आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, हर कहानी से कोई ना कोई सीख लेना चाहिए। आज की जो घटना है बहुत ही दर्दनाक और बेहद ही अफसोसनाक है। कैसे एक लड़की जिसका 5 दिन बाद शादी रहता है, उसका अचानक कत्ल हो जाता है और वो भी उसकी लाश उस हालत में मिलती है कि घर वाले भी उस लाश को नहीं पहचान पाते हैं। और आज तक पुलिस भी ये पता नहीं लगा पाई कि उसके कातिल आखिर में कौन थे। क्या उस लड़की ने सुसाइड किया था या उस लड़की का कत्ल हुआ था। लेकिन पूरी कहानी मैं आप लोग को जब सुनाऊंगा, पूरी कहानी आप लोग को बताऊंगा, तो उससे यही लगेगा कि लड़की का कत्ल हुआ था। तो सोच सकते हैं, जिसका बहुत सपने हो, जो अपनी मर्जी से शादी करना चाहती थी, आखिर उसका कत्ल कैसे हो जाता है और कैसे ये सच्चाई बाहर आता है। ये सबसे अलग है, डिफरेंट है कहानी। तो चलिए पूरी घटना को इस कहानी के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपका भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करता है बस आप लोगों के लिए। आपका भाई गाड़ियाँ भी चलाता है और जो 10 मिनट के लिए भी टाइम मिलता है तो मूड होता है, उसके बाद कहानी लिखता है और आप लोगों के लिए वीडियो बनाता है। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये गुजरात प्रदेश का एक जिला लगता है पाटन। पाटन जिले का ही ये कहानी, और पाटन ही बहुत मशहूर है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे पटोला साड़ियाँ बनती है। और पटोला साड़ी कोई आम साड़ी नहीं है, पटोला साड़ी का दाम 5 लाख से ही शुरू होता है। तो सोच सकते हैं बहुत से लोग तो ऐसे होंगे जिसको पटोला साड़ी के बारे में मालूम ही नहीं होगा। आपके भाई को भी कल ही से मालूम चला जब से मैं स्टोरी, एक कहानी लिख रहा हूँ, कि कोई साड़ी भी ऐसा होता है जिसका प्राइस 5 लाख होता है, जो गुजरात के पाटन जिले पटोला में बनता है। तो चलिए पूरी घटना को बताते हैं। पाटन जिले का ही एक सिद्धपुर इलाका रहता है। बात पाटन जिले का ही एक इलाका है सिद्धपुर। बात वहीं की एक 25 साल की लड़की होती है जिसका नाम लवीना रहता है। लवीना का 12 मई की शादी होने वाली रहती है, यानी कि 12 मई 2023 को होने वाली रहती है। उसके बाद लवीना बहुत खुश रहती है और खुश रहने के बाद अपने घर वाले भी सबके खुश रहते हैं। और उसके बाद वो हमेशा शाम के टाइम में गुरुद्वारा जाया करती थी, रोज ऐसे ही जाया करती थी। बात 7 मई 2023 की है, जब लवीना जो रहती है वो गुरुद्वारा जाने के लिए घर से निकलती है। और निकलने के बाद घर से तो वो चली जाती है, लेकिन रात हो जाता है। रात के टाइम वो वापस नहीं आती है। घर वाले ढूंढते हैं, गुरुद्वारा भी जाते हैं, लेकिन वहाँ पे भी लवीना का कुछ पता नहीं चलता है। उसके बाद घर वाले जाके सिद्धपुर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवा देते हैं, FIR करवा देते हैं, क्योंकि बेटी जिसका नाम लवीना है, जो 25 साल की है, वो घर नहीं लौटी है। शायद कहीं गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज हो जाता है। लेकिन पुलिस को उस केस को जिस केस को लेकिन पुलिस उस केस को हल्के में ले लेती है, अच्छे से जांच नहीं करती है। और पुलिस को भी बताया जाता है कि उसका शादी है 12 मई को। तो पुलिस सोचती है कि शायद किसी बॉयफ्रेंड के साथ में, किसी दोस्त के साथ में होगी। अक्सर शादी से पहले लोग ऐसे चले जाते हैं, पुलिस उसको सीरियस नहीं लेती है। अब 7 से 8 बीत जाता, 9 बीत जाता, 10, 11, 12 मई आ जाता है, जब एक खबर दूसरी उसी शहर से निकल के आती है। ऐसा होता है कि उसी शहर के जब 12 मई को जब सुबह में लोग सो के उठते हैं और जब अपने पानी की टंकी यानी कि टोटी खोलते हैं, तो उसमें से जो पानी आता है उसमें से स्मेल आता है, यानी कि गंध आती है। तो लोगों को लगता है चलो हमारे पानी में कुछ हो गया होगा या कुछ हुआ होगा। लेकिन 1-2 घंटे बाद उधर जितने भी आस पड़ोस में घर रहते हैं, आजू बाजू, सबसे पूछते हैं कि भाई आपके भी नल से पानी ऐसा आ रहा है क्या, आपके भी टोटी से पानी ऐसा आ रहा है क्या। सब लोग कहते हैं हाँ पानी आ रहा है। लेकिन बाद में बात पूरा फैल जाता है। उसके बाद पूरा दिन होने के बाद वो लोग जाके जो नगर पालिका के जो वहाँ के जो पानी की जो छोड़ते हैं, बंद करते हैं, जिनका काम रहता है पानी, जो मेन टंकी होता है, 16 फिल्म में आप लोग देखे होंगे। और अभी भी बहुत से गांव में ऐसा पानी का बड़ा बड़ा टंकी बन के रेडी हुआ है। मेरे भी गांव में बना है, अभी चालू नहीं हुआ है। वैसे वहाँ पर भी एक पानी का टंकी रहता है। वो लोग थोड़ा बहुत देखते हैं, जांच करते हैं, फिर कहते हैं कि यार कुछ हुआ होगा पानी में। लेकिन पानी तो दूसरे इलाके में, जो दूसरे शहर में जा रहा है, मतलब उधर तो सही सही जा रहा है। क्यों एक ही साइड में जो एक शहर है, मतलब जिधर कम से कम 4000 घर है,
उधर ही पानी स्मेल वाला और गंदा पानी कैसे जा रहा है, वो लोग ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं उसको। उसके बाद 12 मई से 13 मई आ जाती है, 14 मई आ जाता है। उसके बाद वहाँ के जो लोग रहते हैं वो कुछ नेता होता से भी कहते हैं कि पानी ज़्यादा स्मेल वाला आ रहा है और नगर पालिका वाला अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं। वो लोग भी बोलते हैं लेकिन नगर पालिका वाला नहीं सुनते हैं। 16 मई को अचानक सबके घर में पानी आना बंद हो जाता है। उसके बाद सब घर वाले गुस्सा होकर जो लोग रहते हैं वो नगर पालिका में जाके कंप्लेन करते हैं कि आप लोग, उससे पहले हम लोग बोल रहे थे कि 4-5 दिन से पानी ऐसे आ रहा था जिससे पानी पीने को भी नहीं है, लोग बाहर से पानी मंगा के पी रहे थे और उससे कपड़ा वपड़ा कुछ धो रहे थे, इतना ज़्यादा स्मेल आ रहा है और अभी तो पानी ही नहीं आ रहा है। अब नगर पालिका वाला पहले इस बात को सुनते हैं तो दंग हो जाते हैं, अब वो उसको सीरियस लेते हैं और जांच करने लगते हैं। लेकिन वो देखते हैं कि दूसरी जगह में जो मतलब बड़ा पानी का टंकी वहाँ से 4-5 पाइप गया है, सब और तो पानी अच्छे से जा रहा है, तो क्यों एक साइड में जो इधर 4000 घर है, जो छोटा सा मतलब इलाका है, उस इलाके में क्यों पानी नहीं जा रहा है। वो जाते हैं और पाइप का जिधर से मतलब घुमाव रहता है कि पाइप इधर जाएगा एक पाइप इधर जाएगा, वहाँ मेन पर जो पाइप रहता है जो उधर गया रहता है, वहाँ पर वो लोग जमीन में गड्ढा खोदते हैं। आप लोग वीडियो में भी देख सकते हैं, आप लोग को मैं फोटो दिखा रहा हूँ। वहाँ पर गड्ढा खोदते हैं, गड्ढा खोदने के बाद जब हाथ डालते हैं वहाँ पे तो पता चलता है कि कुछ उसमें फंसा हुआ है और उसको निकालते हैं तो सबकी चीखें निकल जाती है। जहाँ वहाँ पे लोगों की भीड़ रहती है, सबको वहाँ डर के भाग जाता है, क्योंकि जो निकलता है वो ऐसे लग रहा था कि पहले देखने में तो ये लग रहा था उनको किसी जानवर का होगा, लेकिन बाद में देखते हैं सही से तो पता चलता है ये किसी लड़की का लाश है। अब तुरंत पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस भी आती है और पुलिस भी सनसनी तेजी से फैलने लगती है कि एक पानी की टंकी में एक लाश मिलती है, वो भी एक लड़की का, वो भी पूरा बॉडी नहीं रहता है, बस मतलब सर का नीचे का हिस्सा और कमर का ऊपर का हिस्सा रहता है। तो और हिस्सा गया तो गया कहाँ, और वो उसी पानी को 4 दिन से वो उस इलाके के लोग पानी पी रहे थे। सबको ये सुनने के बाद बहुत से लोग तो उल्टियाँ करने लगते हैं, बहुत से लोग तो मतलब हॉस्पिटल जाने लगते हैं उल्टियाँ करते करते। अब पुलिस के सामने एक बड़ा केस, एक बड़ा मतलब थ्योरी रहता है कैसे भी इस केस को सुलझाना है। अब ये होता है कि और भी लाश इसी के अंदर फंसा होगा, लेकिन उसको कैसे निकाला जाए। उसके बाद वहाँ का जो गांधीनगर होता है वहाँ पे खबर पहुँचाया जाता है और रोबोटिक टीम कैमरा लेके आती है और उसको उस पाइप के अंदर डाला जाता है। अगर कुछ और भी लाश के टुकड़े फंसे होंगे तो शायद वो मिल जाएंगे, लेकिन रोबोटिक जो कैमरा रहता है वो अंदर ज़्यादा नहीं जा पाता, क्योंकि जो पाइप का साइज रहता है वो कैमरा भी वो चौड़ाई उड़ाई वो इतना रहता है, वो अंदर ज़्यादा नहीं जाता है। उसके बाद पुलिस के सामने और जो नगर पालिका के जो पानी वाले अधिकारी रहते हैं उनके सामने रहता है कि कैसे भी करके उसको पाइप को चेक करना है। अब वो लोग चेक करें तो कैसे करें। उसके बाद वो लोग बड़ा जो पानी का टंकी रहता है उसमें खूब ज़्यादा पानी भरते हैं और एक ही बार प्रेशर से छोड़ते हैं मतलब, और इधर 1-2 जगह वो लोग क्या करते हैं पाइप निकाल देते हैं जिसका उसका मतलब रास्ता साफ हो जाए, उधर नहीं जाए, दूसरी साइड में पानी निकल जाए। इतना तेज निकलता है पानी, उसके बाद कमर का नीचे का भी हिस्सा सब निकल के आ जाता है। अब और ज़्यादा मतलब हल्ला हो जाता है, बवाल हो जाता है। ये वायरल की तरह एक खबर फैल रही थी कि एक पानी की टंकी से लाश निकल रहा है और उसी पानी की टंकी 4 दिनों से लोग पानी पी रहे थे। उसके बाद फॉरेंसिक टीम को भेजा जाता है और जो एक कंगन भी मिलता है एक मतलब लाश के पास से। तो जो 7 मई को लड़की गायब रहती है लवीना, उसके घर वालों को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि क्या कंगन पहचानते हैं, आपका बेटी का है या आपके मतलब उसी का है। जो लवीना का बहन होती है वो कहती है कि नहीं वो मेरी बहन का नहीं है। लेकिन जब ये लाश को फॉरेंसिक टीम के लिए और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया रहता है, उसी टाइम लवीना का घर वालों का इसके माता पिता का जो डीएनए टेस्ट रहता है मतलब जो टेस्ट होता है वो ले लिए रहते हैं, और जब उस लाश का और इसका जब चेक करते हैं तो पता चलता है सेम है, यानी कि ये कन्फर्म हो जाता है कि ये लवीना का ही लाश है। अब यहाँ पे पुलिस को सोचने की बात ये रहती है, पुलिस के सामने बड़ा थ्योरी रहता है कि आखिर में लवीना की लाश इस पाइप में कैसे आई और लवीना इधर कैसे आई। 7 मई को तो उसकी गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाया गया था। और बोले तो पानी के टंकी में और गटर के टंकी में बहुत फर्क होता है। गटर का टंकी में क्या है, किधर भी बड़ा बड़ा एक लगा कर रखते हैं, कोई भी आदमी घुस के साफ करता है, साफ सफाई करता है, किधर से भी मतलब घुसने का जगह रहता है। लेकिन पानी के टंकी में पूरा सेफ्टी के साथ में रहता है, क्योंकि बहुत से लोग, हजारों लाखों लोग पानी पीते हैं, तो उसको सेफ्टी से बनाया जाता है। कहीं से भी कुछ जगह नहीं रहता है जिससे कुछ उसमें जा सके, कुछ निकल सके। एक ही जगह रहता है पानी जाने के बाद, और जहाँ पे टंकी रहता है टंकी के पास एक बड़ा सा बनाया जाता है जो हर कोई नहीं खोल पाएगा। वहीं से मतलब कुछ डालना भी रहता है तो वहीं से वो लोग
डाला करते थे। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई उसके ऊपर जाके उसमें कूद गया हो। अब लवीना के घर वालों को भी पता करते हैं, पुलिस वाले भी अच्छे से चेक करते हैं, तो लवीना का कोई भी मतलब अफेयर उफेयर या कुछ भी मतलब सामने नहीं आता है, कोई भी दुश्मन उस्मन। और जो शादी कर रही थी अपने खुशी से कर रही थी, घर वाले भी खुश थे। तो आखिर में लवीना का एक सीसीटीवी कैमरा भी सामने आता है, जो आप लोग कैमरा में देख सकते हैं। लवीना हमेशा गुरुद्वारे जाया करती थी, उस दिन भी वो बोली थी मैं गुरुद्वारे जा रही हूँ। तो जब लवीना गुरुद्वारे जाने के लिए घर से निकली, अब सोचने की बात ये थी कि जब लवीना अपने घर से बोली कि मैं गुरुद्वारे जा रही हूँ, तो फिर उस पानी टंकी के साइड में क्यों जा रही थी, जहाँ पर दिन में ही जाने में कोई डरता होगा, तो रात के सुनसान इलाके उधर क्यों जा रही थी। उसके सीसीटीवी कैमरा में भी आप लोग देख सकते हैं, जो लास्ट के सीसीटीवी कैमरा में भी देखा गया था, जहाँ पर लवीना उधर जा रही थी उसका कुछ फोटो है। और एक सीसीटीवी कैमरा में जो वीडियो है उसमें मैं देखा हूँ, उसके बाद एक बाइक भी गया है। तो क्या ये कत्ल था, और कत्ल था तो क्यों मारा गया, और क्या ये लवीना उस शादी से खुश नहीं थी इसके लिए वो खुदकुशी की, तो आखिर इसका भी कुछ वजह होगा, वो किसी से कुछ प्यार करती होगी। लेकिन ऐसा कोई भी सच्चाई सामने नहीं आया, और न ही पुलिस बहुत अच्छे से जांच भी कर रही थी कि लवीना का सर मिल जाए, और हाथ तो कभी मिला ही नहीं। तो आखिर में अगर वो खुदकुशी भी करना चाहेगी तो क्यों वो पानी टंकी के अंदर उतना ऊपर जाके, अगर वो पानी टंकी के अंदर कूद कर भी अपना जान दे रही है, खुदकुशी कर रही है, तो पानी का टंकी में से इतना पानी का तेज बहाव नहीं रहता है जिससे लाश के कई टुकड़े हो जाएंगे, और टुकड़े भी हो जाएंगे तो सर कहाँ गया, हाथ कहाँ गया। अगर कोई मर्डर करता है, कोई हत्या करता है, तो ये बहुत बड़ी साजिश थी, और ये एक आदमी का मान का नहीं है। क्योंकि आप लोगों ने बहुत से जहाँ पे पानी टंकी देखा होगा, जो बाहर से सीढ़ियाँ रहता है और कुछ अंदर से सीढ़ियाँ रहता है। इस पानी टंकी को आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, इसके भी अंदर से ही चढ़ने का रहता है। तो कोई एक आदमी अगर मर्डर भी करता है, उसके बाद उस लाश को लेकर 60 फीट तक ऊपर नहीं जा सकता है। पक्का न पक्का ये सोचा समझा साजिश था, इसमें और भी लोग थे। तो आज भी जो सिद्धपुर की पुलिस है, जो पाटन जिले के मतलब वहाँ के जो अधिकारी हैं, आज भी इस केस को सुलझाने में लगे हुए हैं। तो शायद इतिहास में आगे चल के केस सुलझ जाए। लेकिन जो लवीना के घर वाले थे वो कहते थे कि लवीना बहुत खुश थी शादी से, तो आत्महत्या नहीं कर सकती थी। सोच सकते हैं कैसे एक जो बच्ची थी जिसका शादी होने वाला था, उसका मर्डर हो जाता है, और उसके लाश के टुकड़े पानी के टंकी में मिलता है, पाइप में मिलता है, जिस पाइप के पानी को, उसी टंकी के पानी को शहर के 4 दिन सारे लोग पीते रहते हैं, और उसके बाद उनको पता चलता है। तो ये थी लवीना की कहानी, जिसका केस मतलब अभी भी चल रहा है और अभी भी सच्चाई सामने नहीं आई है। तो ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना नहीं है, बस आप लोगों को जागरूक और सचेत करना है। अगर उस दिन लवीना गुरुद्वारे गई थी, अगर उधर नहीं जाती तो शायद ये घटना नहीं घटता। अगर उधर वो गई भी थी तो किसी के कहने पर गई होगी, या किसी ने उसको बुलाया होगा। तो लवीना शायद अगर जिंदा रहती तो ये कहानी का पर्दाफाश हो गया रहता। लेकिन वो बेचारी इस दुनिया से चली गई, उसका हत्या हो गया। तो इसीलिए आप भी कहीं भी जाए, कुछ भी कर रहे हैं, तो अपने फैमिली वाले को, अपने घर वालों को बता के कहीं जाए, और जहाँ बता के आप लोग जा रहे हैं वहीं पे जाएं। क्योंकि ऐसी घटनाएं बहुत से देखने को, सुनने को मिलता है, जिससे बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मौका ढूंढ रहे होते हैं। तो बस आप लोग जहाँ रहें सेफ रहें, सतर्क रहें, और अपने फैमिली का अच्छे से ख्याल रखें, और अपने भाई को भी थोड़ा सपोर्ट करें, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ सच्ची कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं, धन्यवाद।